बहुत बड़ी भूल है। अब राणा साहब इधर देखे एक औरत को, निहत्ती औरत को। राणा साहब इधर देखे, ये एक औरत आपको बताएगी और इस्लामाबाद जाके दिखाएगी इस दफा। देखते हैं क्या करते हैं राणा सनाउल्लाह की ऐसी की तैसी। ये मुल्क मेरा है, ये कौम मेरी है, मैं खुद इस मुल्क के साथ खड़ी हूँ। देखती हूँ क्या करते हैं ये। बहुत कर लिया इन्होंने, बहुत अब बर्दाश्त कर लिया अवाम ने, अब नहीं करेंगे। तशद्दुद बर्दाश्त कर लेंगे। अभी शेलिंग बर्दाश्त किया है, तशद्दुद क्या होती है। ये माएँ निकली अपने जवान बच्चों को लेकर निकले हैं। क्या बात करते हैं। हमारा हौसला चेक करने हमने दिखा दिया अपना हौसला 25 को, अब मजीद मत देखें। मैडम ये बताएं, एक मरतबा फिर आप यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ भी खान साहब कॉल देते हैं आप बाहर आ जाती हैं, तो मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा क्या करने आए हैं। महंगाई का रोना रोने आए हैं, सर पीटने आए हैं। महंगाई के ऊपर जो बिलों की सूरत हाल है और जो जितना महंगा कर दिया है सब कुछ इन्होंने, अब तो लगता है ज़िंदगी भी महंगी हो गई है, मरना भी महंगा हो गया है। अब मुझे बताएं कि हम लोग किधर जाएं, एज आवाम कहाँ जाएं हम लोग। हमें बता दें, हमें कोई जगह बता दें। हम वहाँ जाकर सर मार लेते हैं, टक्कर मार लेते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत वाला जो थूक से साफ करता है अपने पेपर उठा के आवाम को, कब का थूक लगा रहे हैं ये लोग इतने सालों से। अब पेपरों को थूक लगाने खड़े हो गए। कहीं तो हमें बचा दो, कहीं तो इज्जत रख दो हमारी भाई, कहीं तो पाकिस्तानियों की इज्जत रख दो। इम्पोर्टेड सरकार, कहीं तो इम्पोर्टेड वजीर आज़म, हम तो, हमारा तो वजीर आज़म है ही नहीं, खैर जो इम्पोर्टेड वजीर आज़म है, कहीं हमारी इज्जत रख लो। कभी कान में नहीं लग रहा, कभी ज़बान पे, कभी दिल इधर हो जाता है, दिमाग इधर हो जाता है। हम किधर जाएं। आप कल की स्पीच से मुतासर नहीं हुई? मैं तो इतनी मुतासर हूँ कि मैंने टीवी की स्क्रीन एक तोड़ी नहीं है, बस ये मुतासर हुई हूँ मैं। अच्छा मुझे बताएं कि 25 मई को भी आप लोग बाहर निकले थे, खान साहब कहते हैं मैं एक मरतबा फिर कॉल दूंगा, तो आप लाहौर को क्रॉस नहीं कर पाए थे, तो इस मरतबा क्या होगा? क्या मतलब है, हर वक्त आवाम एक जैसी नहीं रहती। अब हम लोग निडर हो गए हैं। एक दफ़ा खौफ होता है, खौफ के बूथ हमने तोड़ दिए, अब हम लोगों को डर नहीं है। एज अ पाकिस्तानी भी कितना मारेंगे हम लोगों को, हम लोग हक पे हैं। इस वक्त निहत्ती में खड़ी हो, ये पानी की बोतल तो किसी के सर पे नहीं लगेगी ना। मुझे बताइए हम लोग क्या करेंगे अगर इस तरह से हमने अपनी जनरेशनों को इसी मरने के लिए यहाँ छोड़ना है। तो पाकिस्तान का मतलब क्या है फिर? अगर हम आज़ादी नहीं है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो इतने टाइम से हमारे तो दिमाग माऊफ किए हुए थे इन लोगों ने। सब बच्चा की रिपोर्ट आ रही थी, अब हमें पता चले हम तो आज़ादी नहीं है भाई। हमारी आज़ादी तो हमें दे दो, हम तो अभी तक किसी और के महकूम हैं। हमें वहाँ से ऑर्डर आते हैं और हम पाकिस्तान के पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। क्या मतलब इस बात का? हमारी अपनी जनरेशन पूरी की पूरी रह गई, आगे आने वाले मेरे बच्चों को मैं क्या दे रही हूँ? ये ज़िंदगी दे रही हूँ। शर्म करें, हम लोगों को माफ़ करें यार, और जाएं अपने मुल्कों में। ये उनका मुल्क ही नहीं है। लंदन जाएं, दुबई जाएं, जहाँ शिफ्ट होने जाएं। पैसे तो ऑलरेडी चले गए हैं, बीमारियां आपकी वहीं इलाज है। तो पाकिस्तान में क्या करने आते हैं? हम लोगों का जो पैसा बचा हुआ है उसको लूटने आते हैं, IMF का नाम का बहाना करते हैं। क्या किया अब तक इन्होंने? एक डैम नहीं बना सके। 3 सालों का हिसाब मांगते हो, मैं तुम लोगों से 30 सालों का हिसाब पहले मांगती हूँ। पहले 30 का हिसाब दो, फिर हम लोगों को 3 साल का हिसाब देंगे। क्या हिसाब मांगते हैं हम लोगों से खान साहब से? हमें चलाने तो दो। बड़े सब कहते थे कि सीनियर हैं, बड़े अक्लमंद हैं, बड़े बाशऊर हैं, बड़े क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत आएगी तो बहुत ज़्यादा जो है वो लो आ जाएगा। डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया भाई मेरे, और हम कहाँ से कहाँ रुल रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद एक मरतबा फिर बंद करने की कोशिश की गई है, वो दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो एक मरतबा फिर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन हो जाएं, लेकिन आप लोग एहतजाज ही करते रह जाएंगे, हाथ में क्या आएगा? बहुत कुछ हाथ में आएगा। आप देखें तो सही होता क्या है। अवाम का जो जोर है ना, वो सब अपने जो ईवान है ना, बड़े ईवान जिसके ऊपर मुल्क खड़ा होता है, वो हिला देगा इंशाअल्लाह ताला। अवाम के बगैर तो कुछ नहीं है। इनका ही नारा था ना, वोट को इज्जत दो। आज हम वोट को इज्जत देना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ, आपको पता चले। किधर गया नारा? वो बताएं मुझे, कहाँ है नारा? मरीम नवाज तो ये कहती हैं कि आपके मुकद्दर में सड़कें लिखी गई हैं। नहीं, हमारे मुकद्दर में सड़कें नहीं, कि उसके मुकद्दर में लंदन की फ्लाइट लिखी गई है। जो उसको पासपोर्ट नहीं मिल रहा, वो भी NRO 2 के बहाने से मिल जाएगा, अनकरीब मिल जाएगा। डॉक्टर साहब वापस आ रहे हैं, सब कुछ होगा ना, क्योंकि उनको तो NRO 2 चाहिए था, जो ऑलमोस्ट सारों को मिल चुका है। वो यही कुछ तो आए थे आवाम के लिए, तो नहीं कौन दे वो NRO दे कौन है? आप को खुद दे रहे हैं। गवर्नमेंट में कौन होता है? आपका भाई, आपका कोई बंदा, आपकी फैमिली का, वो आपसे कोई डिमांड करते हैं, आप नहीं दोगे? हमारा तो काम ही यही है ना। हम लोगों ने तो अच्छी और सच्ची बात करनी नहीं, हमने तो हर गलत बात के साथ देना है। तो वो अपने आप को क्लियर करके चले गए। अब हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, आवाम पीछे रह गई है। हमारा कुछ नहीं है यहाँ पर भाई। ये पाकिस्तान अब हमारा नहीं बचा। जब तक हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिलती इस पाकिस्तान को, मैं अपना पाकिस्तान भी नहीं। नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। आएगा तो फिर बहुत बुरा पछताएगा। पहले तो जेल का सामना करेगा, उसके बाद फिर जो भी होगा देखी जाएगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुसलसल राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद आने का कोई चांस नहीं है आप लोगों का, आप लोग नहीं आ सकते हैं। बहुत बड़ी भूल है। अब राणा साहब इधर देखे एक औरत को, निहत्ती औरत को। राणा साहब इधर देखे,
یہ ایک عورت آپ کو بتائے گی اور اسلام آباد جا کے دکھائے گی اس دفعہ. دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں رانا ثناء اللہ کی ایسی کی تیسی. یہ ملک میرا ہے, یہ قوم میری ہے, میں خود اس ملک کے ساتھ کھڑی ہوں. دیکھتی ہوں کیا کرتے ہیں یہ. بہت کر لیا انہوں نے, بہت اب برداشت کر لیا عوام نے, اب نہیں کریں گے. تشدد برداشت کر لیں گے, کر لیں گے. ابھی شیلنگ برداشت کیا ہے, تشدد کیا ہوتی ہے. یہ مائیں نکلی اپنے جوان بیٹوں کو, بچوں کو لے کر نکلے ہیں. کیا بات کرتے ہیں. ہمارا حوصلہ چیک کرنے, ہم نے دکھا دیا اپنا حوصلہ 25 کو. اب مزید مت دیکھیں, مزید. تھینک یو جی. 25 کو ان لوگوں نے آ جاؤ, نہیں آ جاؤ.